कैसे है दोस्तों। मेरा नाम है रुपेश। अभी जो आपने अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस साहब का जो सुना था कि देयर इज़ नो प्राइवेट सेक्टर इन यूएसए, अगर आप उसका डीप एनालिसिस करें तो बात बिल्कुल अक्षरशः सत्य है। क्योंकि अमेरिका में जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं वो सब जिंदा ही इसीलिए है ताकि चूँकि उनको गवर्नमेंटल कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं। इवन अगर आप टेस्ला का भी देखेंगे, स्पेस एक्स का देखेंगे, तो आप खुद ही समझ जाएंगे। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, जितने भी कंपनीज है, और जो आर्म्स, जो ड्रग डीलर है, जो आर्म्स का मैन्युफैक्चरर्स है, सबको गवर्नमेंटल कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, तभी वो इतनी बड़ी कंपनी बनी है। क्योंकि वो फ्री प्रिंटिंग मशीन चालू थी। अब जब फ्री प्रिंटिंग मशीन चालू थी तो सबको कॉन्ट्रैक्ट मिले ही, थोड़े थोड़े। इवन ये है कि जिसको नहीं मिलना चाहिए था उसको भी मिला। और अगर जहाँ पे आवश्यकता नहीं थी तो वहाँ पे आवश्यकता को जनरेट किया गया कि भाई जिस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है, अगर सपोज कहीं पे किसी आर्म्स सप्लायर या मैन्युफैक्चरर्स का आर्म्स की ज़रूरत नहीं है बहुत सारे जगह पे, तो वहाँ पे वार शुरू किया गया ताकि वो जो राउट किया जा सके। अब ये है कि होता क्या ना कि ये एक घर में प्रिंटिंग मशीन चालू होती है और दूसरे घर में राउट होकर के वो फिर से वापस आती है। तो वो इस तरह की चीज़ें आप ऐसे मानिए कि अगर वर्ल्ड में कहीं पे सबसे ज़्यादा करप्शंस है तो यूएसए है। क्योंकि वहाँ पे करप्शन को लीगलाइज किया गया है। आप ये नहीं करें, हम ये नहीं करें कि भारत में करप्शन नहीं है। भारत में भी बहुत करप्शंस है, लेकिन भारत में करप्शन बहुत लोअर लेवल पे है। अपर लेवल पे भी होंगे बट उस लेवल पे नहीं है। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, करप्शन लीगलाइज नहीं है। क्योंकि करप्शन अगर है भी तो चोरी छिपे और उसको समाज में बहुत बुरी नज़र से देखा जाता है और उसको लीगल रूप से आप प्रोटेक्शन नहीं मिला है। वहाँ पे देखिए लॉबिस्ट, अगर आप लॉबिस्ट का अगर रियल वर्क देखोगे तो क्या है, करप्शन का अड्डा है वो। कि हमने आपको पैसा दिया, आप उसके लिए काम करवाइए मेरे लिए। और यूएसए में क्या है ना कि ये लीगलाइज है। अब किसी भी चीज़ को अगर आप लीगल चोला पहना देते हो तो फिर तो मतलब ही नहीं है उस चीज़ का, वो लीगल है बस। उसी तरह से अगर आप यूएसए का अगर आप पास से लेकर के अभी तक का हिस्ट्री देखिए, जो जो कि डॉट कॉम क्रैश हुआ, डॉट कॉम क्रैश में भी किसी को भी सज़ा नहीं मिली। आखिर कोई ना कोई तो कल्प्रिट तो श्योर है। इवन 2008 का जो सब प्राइम क्राइसिस था, उसके लिए भी किसी को भी सज़ा नहीं मिली अभी तक। कुछ पकड़ा ही नहीं है, चूँकि हर चीज़ लीगल है। आप जो भी चीज़ें हुई अगर वो लीगलाइज है तो आप सज़ा कैसे दोगे, वो पॉसिबल भी नहीं है। तो वहाँ पे मतलब बहुत ही विकट रूप से, और उसका सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा जिसको नुकसान है वो यूएसए सिटीजन को है। और चूँकि उनके पास आरसी का एक स्टेटस है, चूँकि रिजर्व के करेंसी उनका है, तो उसका जो नुकसान ट्रांसफ़र होते हैं पूरी दुनिया में हो जाती है। इवन आप उसी तरह से अगर आप अगर आप ज़्यादा डॉलर छापते हैं तो सीधी सीधी बात है, इन्फ्लेशन तो पूरी दुनिया में पास ऑन होगी ही होगी। तो आप देखिए तो आपको बहुत ही अजीब लगेगा। क्योंकि यूएस जो कैपिटलिस्ट का सबसे बड़ा कंट्री माना जाता है कि पूंजीवाद कहाँ से शुरू हुआ, तो यूएसए से। और सबसे बड़ा झंडा भी उठा के कौन चल रहा है, तो यूएसए ही चल रहा है। लेकिन वहीं का अगर उपराष्ट्रपति ऐसा बोल रहा है कि यहाँ पे कोई प्राइवेट सेक्टर कभी था ही नहीं 71 के बाद, मोस्टली 71 के बाद से ही ये सब परेशानी ज़्यादा शुरू हुई। क्योंकि वियतनाम वार जब शुरू हुआ और उसमें इतने खर्चे हुए कि जो एक्स्ट्रा डॉलर छापे गए, तो उसको सपोर्ट करने के लिए, चूँकि डॉलर को सपोर्ट करने के लिए पहले गोल्ड था, तो फिर ये पॉसिबल नहीं है। चूँकि आपने बहुत एक्स्ट्रा डॉलर छाप दिए, आप एक्स्ट्रा डॉलर छापे तो फिर वो निक्सन ने क्या किया कि डॉलर को डिटैच कर दिया गोल्ड से। और सीधी सीधी बात है, प्रिंटिंग इन द एयर, फ्लड मनी शुरू हो गई। तो उसके बाद से कोई प्राइवेट सेक्टर है ही नहीं। चीज़ें ये सब गवर्नमेंट सेक्टर का ही सब रूप है। मतलब अब ऐसे कह दीजिए कि अगर एक बहुत बड़ा राक्षस है अगर यूएसए में,
तो उसके ही सब हाथ है, पंजे हैं, नख है, सिख है। तो तो वो कोई गलत नहीं बोले थे, और वो आज नहीं बोले, 2023 में बोले। वो उनका वीडियो आप अभी जो है ना कि वायरल हो रही है, बट वो आज का नहीं हो, 23 का है, 22-23 में ही बोले थे। तो बिल्कुल भी सही है चीज़ें कि अगर आप उस तरह की इकोनॉमी बनाओगे जहाँ पे हर चीज़ें को एक एक्सट्रीम कैपिटलिज्म करोगे, तो अल्टीमेटली आप ही को डर डसेगा। अब जैसे इंडिया में बहुत लोग कहते थे BSNL बंद कर दो, HAL बंद कर दो, मझगांव डक बंद कर दो। आ, अब देखिए क्या हाल है। कोई कोचिंग शिपयार्ड बंद कर दो। अरे क्यों बंद करे भाई? जो बंद करने लायक है उसी को बंद करिए। जो अगर आपका लग रहा है कि ये फ्यूचर में बहुत काम की चीज़ है, फिर उसको सेटअप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसको सुधार किया जाता है। हाँ, बहुत ज़्यादा भी गवर्नमेंट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट सही नहीं है, लेकिन एक बैलेंस तो बना के ही चलना पड़ेगा आपको। कि अगर आप रेलवे बंद करोगे, फिर उसका सब्स्टिट्यूट क्या लाओगे? क्योंकि कोई भी प्राइवेट सेक्टर तो एक्सट्रीम कैपिटलिज्म करेगा। अब ये करेगा कि दूसरे पड़ोसी, जिसका अगर कोई कंपटीटर को अगर कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो वहाँ पे कुछ कुछ ना कुछ छेड़खानी कर देगा। अभी मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, मेरे वहाँ 2-3 कंपनी के वायर हैं। 2-3 कंपनी का, लोकल कंपनी सबके है जो इंटरनेट का कनेक्शन देता है। तो इसी में किसी को कॉन्टैक्ट मिला है। अब उसने वो क्या करता है, अभी नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि नाम बताना सही नहीं है। वो क्या करता है, दूसरी कंपनी का जो वायर है ना, उसको कट लगवा देता है कहीं ना कहीं से। अब अब मेरे भी घर में है वो कनेक्शन। अब मैंने पूछा कि भाई ऐसे कट क्यों लगते हैं? तो बोला अरे ये क्या है ना, कंपटीटर वाले क्या करते हैं ना कि वायर आते हैं तो उसको कट लगा देता है ताकि डिस्टर्ब हो, और और फिर मेरी सर्विस ख़राब हो। अब ऐसे अब सीधी सीधी अब हर जगह तो CCTV लगाया नहीं जाता है, बट वो उसके अपने सोर्स हैं, बता रहे थे कि ऐसे कर रहे हैं वो। और वो थोड़ा सा बदमाश हो, चाहता है कि हम हमारा ही जो कि इंटरनेट का वायर जाए, वो हर जगह जाए। तो इस तरह की समस्या होगी। तो इसीलिए क्या है ना, गवर्नमेंट सेक्टर का भी रहना बहुत ज़रूरी है। तो इंडिया बहुत ही बैलेंस वे में चल रहा है और बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो लेकिन अब USA के साथ क्या है ना कि वो अब रोल बैक नहीं हो सकता है, क्योंकि अब क्या है ना, बहुत सारे स्टेक होल्डर के इतने हित जुड़ चुके हैं कि आप उसको कम्प्लीटली रोल बैक कर ही नहीं सकते हैं। और इतना बड़ा बड़ा जियांट भी हो चुका है, आप उसको डायरेक्टली अपोज नहीं कर सकते हैं। नहीं तो आपका कैनेडी का हाल होगा। JF कैनेडी, जो आप कह सकता है कि USA का इस सदी का जो ऐसा प्रेसिडेंट था जो कम्प्लीटली मिट्टी से जुड़ा हुआ था, उसका हाल होगा। JF कैनेडी ने वियतनाम वार का विरोध किया था। उसने बोला था कि ज़रूरत ही नहीं उस वार को लड़ने का। बताइए, तो उसको शूटिंग में मार दिया गया। तो इसीलिए आप उस लेवल पे चीज़ें जब चली जाती है, फिर आपके लिए रास्ता ही नहीं बचता है। तो आपका क्या राय है दोस्तों कि USA का जो अभी जो बता रहे हैं कि USA में कोई प्राइवेट सेक्टर है ही नहीं, क्या सही है या गलत? आप आप अपना राय ज़रूर दे दीजिएगा कि अगर कोई भी चीज़ें इस लेवल तक इस हद तक हम लेके चले जाते हैं, फिर वो रोल बैक करना मुश्किल होता है। फिर आपको फंड करने पड़ेंगे, फिर फिर आपको उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करने पड़ेंगे, और जिसकी ज़रूरत ना भी है तो वो फिर उस चीज़ के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट निकालना पड़ेगा। नहीं तो सिचुएशन वैसा बनाना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हो, चाहे आपको वार लड़के हो या कोई और तरीके से हो। तो ये कंपनी सब इतनी बड़ी बड़ी हैं कि किसी कंट्री से ज़्यादा कैपेसिटी हो गई है। तो फिर आपका क्या क्या राय है इस पे? उम्मीद है कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू दोस्तों।